नमस्कार, मैं सरफराज, आपका स्वागत है। अब एक साथ होंगे सारे चुनाव। छोटे दलों के लिए अस्तित्व संकट और भाजपा को सबसे ज्यादा फायदा। बनता हुआ विपक्ष संविधान संशोधन से भाजपा को रोकने की स्थिति में नहीं है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की ओर से एक देश एक चुनाव समिति की रिपोर्ट को मंजूरी मिल गई है। अब इसे आगामी शीतकालीन सत्र में संसद में पेश किया जाएगा। विपक्ष का संसद में भाजपा के प्रचंड बहुमत के कारण इसे रोक पाना बहुत मुश्किल है। कुछ विपक्षी पार्टियों ने इसका समर्थन भी किया है। जाहिर है कि बहुत जल्दी सारे चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। इससे छोटे और क्षेत्रीय दलों के लिए अस्तित्व का संकट जरूर होगा, क्योंकि बड़े दलों के मुकाबले उनके पास पैसे नहीं हैं। लेकिन बड़े विपक्षी दलों के पास भी सत्ता पक्ष के मुकाबले के लिए पर्याप्त पैसे नहीं होंगे। तात्कालिक तौर पर इसका फायदा भाजपा को और नुकसान विपक्षी दलों को होता दिख रहा है। उत्तराखंड में वैसे ही क्षेत्रीय दल मरणासन हैं और विपक्षी पार्टियों के पास जनाधार नहीं है। देवभूमि में इससे सत्ता का रंग बदलता नजर नहीं आता। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा लोकसभा चुनाव से पहले एक देश एक चुनाव पर अपनी रिपोर्ट पेश की गई थी। हालांकि इसे लेकर विवाद भी शुरू हो गया है। विपक्षी दल एक देश एक चुनाव पर सहमत नहीं है और कमियां गिना रहे हैं। कुछ पार्टियां समर्थन में भी आई हैं और खुलकर कमेटी की रिपोर्ट का बचाव कर रही हैं। कमेटी में गृह मंत्री अमित शाह समेत 8 सदस्य हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव रिपोर्ट में कहा गया है कि हमने 62 राजनीतिक दलों से संपर्क किया। इनमें 47 ने अपना जवाब दिया है। 15 राजनीतिक दलों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। पैनल की रिपोर्ट के अनुसार 32 राजनीतिक दलों ने एक साथ चुनाव कराने के प्रस्ताव का समर्थन किया है, जबकि 15 ने इसका विरोध किया है। कमेटी ने बताया कि राष्ट्रीय दलों में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इन सभी पार्टियों ने प्रस्ताव का विरोध किया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी और नेशनल पीपल्स पार्टी ने इसका समर्थन किया है। इस कमेटी ने मार्च में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रिपोर्ट सौंपी थी। मोदी 3.0 अपने इसी कार्यकाल में इसे लागू करवाने की तैयारी में है। केंद्रीय गृह मंत्री यह बात साफ कर चुके हैं कि एक क्रियान्वयन कमेटी गठित की जाएगी। सरकार का कहना है कि प्रस्ताव को लेकर सभी दलों के बीच सर्वसम्मति बनाई जाएगी। संसद का शीतकालीन सत्र दिसंबर में प्रस्तावित होता है। उस समय इसे पेश किया जाएगा। इसके लिए संविधान में संशोधन किया जाएगा। शीतकालीन सत्र के लिए अभी कुछ महीने का वक्त बचा है। इस दरमियान क्रियान्वयन कमेटी इसे लागू करने के उपायों पर देश भर में चर्चा करेगी और उनकी चिंताओं और सुझावों पर विचार करेगी। सरकार आम सहमति बनाने की कोशिश करेगी। क्या है एक देश एक चुनाव? एक देश एक चुनाव के तहत भारत में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की योजना है। वहीं समिति ने अपनी रिपोर्ट में अगले 100 दिनों में नगर निकायों के चुनावों को भी इसमें शामिल करने की सिफारिश की है। अब ये सिफारिशें क्या है? देश में एक साथ चुनाव को 2 चरणों में लागू किया जाएगा। पहले चरण में लोकसभा, विधानसभा चुनाव कराए जाएं। दूसरे चरण में 100 दिन बाद नगर निकाय और पंचायत चुनाव कराए जाएं। सभी चुनाव के लिए एक ही वोटर लिस्ट तैयार की जाएगी, यानी अलग अलग वोटर लिस्ट तैयार करने का झंझट खत्म हो जाएगा। अभी लोकसभा, विधानसभा के लिए अलग और नगर निकाय, पंचायतों के चुनाव में अलग वोटर लिस्ट तैयार होती है। यदि केंद्र या राज्य सरकार अपना बहुमत होती है या भंग होती है, तो ऐसी स्थिति में बची हुई अवधि के लिए ही चुनाव कराए जाएं। लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होने के साथ ही राज्य विधानसभाओं के चुनाव भी कराए जाने पर विचार किया जाए। अगर किसी विधानसभा का चुनाव किसी कारणवश एक साथ नहीं हो पाता है तो बाद की तारीख में होगा, लेकिन कार्यकाल उसी दिन समाप्त होगा जिस दिन लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होगा। सत्ता पक्ष की ओर से सभी चुनाव एक साथ कराए जाने के कई फायदे बताए जा रहे हैं, जैसे
राजकोष की बचत, एक देश एक चुनाव कराने में केंद्र के राजकोष की बचत होगी, क्योंकि हर 5 साल में लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनावों का भी आयोजन किया जाता है। वहीं देश में हर साल अलग अलग समय पर विधानसभा चुनाव होते हैं। इसकी जिम्मेदारी भारतीय निर्वाचन आयोग की होती है। एक ही समय पर चुनाव होने पर राजकोष की बचत होगी। विकास कार्यों में नहीं होगी रुकावट। चुनाव के समय देश भर में फोर्स से लेकर विभिन्न सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगती है। इससे उनके सरकारी काम में भी व्यवधान होता है। ऐसे में साल में एक ही बार में इस तरह की आवश्यकता पड़ेगी। इस प्रस्ताव के विरुद्ध भी अनेक तर्क हैं, जैसे वोटिंग पैटर्न पर असर पड़ेगा। भारत में लोकसभा और विधानसभा चुनाव अलग अलग मुद्दों पर लड़े जाते हैं। यदि एक ही चुनाव होता है तो इससे वोटिंग पैटर्न का मुद्दा बदलेगा और इससे स्थानीय पार्टियों को नुकसान उठाना पड़ेगा। भारत में कई छोटी पार्टियां हैं जो कि क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ती हैं। ऐसे में एक देश एक चुनाव में छोटी पार्टियों के अस्तित्व पर खतरा है, जबकि राष्ट्रीय पार्टियों को इससे फायदा होगा। यदि पूरे देश में एक साथ चुनाव होते हैं तो इसमें एक साथ अधिक संसाधन की जरूरत पड़ेगी। उदाहरण के तौर पर एक बार में अधिक फोर्स व ईवीएम और वीवीपैट मशीन की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए सरकार को अपना बजट बढ़ाना पड़ेगा। तो ये थी आज की रिपोर्ट दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें फेसबुक पर भी फॉलो कीजिए। नमस्कार।